पीवाईक्यू यूट्यूब चैनल पे। और ये बुद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो कि एसएससी ने बार बार एग्जामिनेशन में पूछा है। बात आई क्या समझ में? तो पहले क्वेश्चन को हम लोग रीड करते हैं समय को न गंवाते हुए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्ध वास्तुकला में निम्नलिखित में से कौन सा एक ध्यान कक्ष और भिक्षुओं के रहने का स्थान था? एक ध्यान कक्ष था और भिक्षुओं के रहने का स्थान क्या कहलाता था? तो फ्रेंड्स, विहार जो था बरसात के मौसम के द्वारा घूमने आने वाले भिक्षुओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले निवास स्थान थे विहार, तो उसको क्या कहा गया? विहार कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? तो फ्रेंड्स, बौद्ध ग्रंथ जो है सबसे पहले पाली भाषा में लिखे गए थे, जिसे त्रिपिटक कहा गया। क्या कहा गया? त्रिपिटक कहा गया, और ये पाली भाषा में थे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बुद्ध ने कहां पे एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक तपस्या की, जहां उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो सभी को पता है कि बिहार के बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे उन्होंने तपस्या की और प्राप्ति की। और फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा पढ़िए कि गौतम बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ, पिता का नाम सुजोधन, माता का नाम माया देवी था, जो कि 8 दिन के बाद ही मर गई थी, और इनका लालन पालन जो है वो माता गौतमी ने किया था। और 563 ईसा फिर वो हुआ था शाक्य गणराज्य की राजधानी लुम्बिनी, नेपाल में। शिक्षक इनके जो गुरु थे वो अलार कलाम थे, और 35 वर्ष की आयु में इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की, वो भी निरंजना नदी के किनारे, पीपल के वृक्ष के किनारे। अब महापरिनिर्वाण जो हुआ था इनका, महापरिनिर्वाण मतलब मरने की घटना को कहा गया, 80 वर्ष की उम्र में कुशीनगर में हुआ था। प्रतीक उसका कमल था। तो जो बुद्ध ने बोध गया बिहार में अपनी ज्ञान की प्राप्ति की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बौद्ध वास्तुकला में स्तूप को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भक्तों के लिए पैदल मार्ग क्या कहलाता था? तो फ्रेंड्स, जो मेथी था, मेथी स्तूप की विशेषताएं थी। मेथी एक गोलाकार छत था, बात आई समझ में, जो उस मार्ग को कहा जाता था जो स्तूप तक जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा स्तूप है? तो फ्रेंड्स, केसरिया बुद्ध स्तूप बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में दुनिया का सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। भारत में प्रसिद्ध स्तूप पापरवाह स्तूप है, बात आई समझ में। सांची स्तूप मध्य प्रदेश में है, और जो धमेग स्तूप है वो उत्तर प्रदेश में है। अमरावती स्तूप आंध्र प्रदेश में है, और बरूप स्तूप मध्य प्रदेश में है। ये सब पूछता है कि कौन सा स्तूप कहाँ है, मिलान करने के लिए भी दे देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामभर स्तूप वह स्थान जहां भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था, भारत के किस राज्य में है? तो अभी हमने बताया कि भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो हुआ था वो कुशीनगर में हुआ था, कुशीनगर में मर गए थे। अब वही घटना महापरिनिर्वाण कहलाई। तो कुशीनगर है कहां? यूपी में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। डी इज करेक्ट। धमेग स्तूप सारनाथ में है, जहां अपने 5 शिष्यों को पहले उन्होंने उपदेश दिया था। निम्नलिखित में से क्या बुद्ध स्तूपों की संरचना का हिस्सा ही नहीं है? तो डिस्क्रिप्शन पढ़िए कि गोपुर दक्षिणी भारत में मंदिर का प्रवेश द्वार के ऊपर एक पिरामिड जैसा विशाल मीनार हर्मिका एक स्तूप है। ऊपरी भाग के चारों ओर पत्थर का कटघरा अंडा गोलार्ध का गुंबद है, ठीक, छत्र भी है। लेकिन ये जो गोपुर है, गोपुरम दक्षिण भारत में मंदिर का प्रवेश द्वार होता है, गोपुरम नहीं होता। हर्मिका है, अंडा है, छत्र है। छत्र मतलब छाता जो ऊपर है, बात आई क्या समझ में? बस गोपुरम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉयन कैपिटल का निर्माण बुद्ध के किस ऐतिहासिक घटना की स्मृति में बनाया गया था? लॉयन कैपिटल अशोक स्तंभ की बात कर रहा है फ्रेंड्स, जो चारों तरफ शेर होते हैं।
सत्यमेव जयते जहां लिखा रहता है। तो ये फ्रेंड धमेग स्तूप सारनाथ से लिया गया है और इन्होंने प्रथम जो उपदेश दिया था उसी के ऐतिहासिक घटना की स्मृति में लायन कैपिटल बनाया गया था, जिसको अपना राष्ट्रीय प्रतीक भी हम लोगों ने 26 जनवरी 1950 को अपना लिया था। बात आई क्या समझ में? राष्ट्रीय प्रतीक भी है वो हमारा। भरहुत स्तूप जातक कथाओं और कहानियों का चित्रण करता है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य में है? वो भरहुप स्तूप मतलब भरहुप स्तूप जो है वो मध्य प्रदेश सतना जिले में स्थित है। यह शुंग वंश के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। स्तूप भगवान बुद्ध की आत्मज्ञान की यात्रा पक्षों की कहानी भी बताता है। तो सतना जिले में है। कौन सा भरहुप स्तूप कहाँ पे है? सतना कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में है। भरहुप स्तूप कहाँ है? एमपी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि चेतियागिरी विहार सांची में बनाया जाने वाला एक त्योहार है। चेतियागिरी, चेतियागिरी का मतलब फ्रेंड्स, चेतियागिरी विहार सांची में मनाया जाने वाला एक बौद्ध त्योहार है कि हिंदू है कि सिख है कि जैन है? तो चेतियागिरी विहार सांची में मनाया जाने वाला ये बौद्ध भिक्षुओं और तीर्थयात्रियों को सांची में आकर्षित करने के लिए मनाया जाने वाला त्योहार है। तो चेतियागिरी जो है वो बौद्ध धर्म के लिए मनाया जाता है, चेतियागिरी। और फ्रेंड्स हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़े। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल। धन्यवाद।